जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चांदनी रावत और इसी अच्छे मोटिवेटिंग थॉट के साथ शुरू करते हैं 30 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। Chhattisgarh's Bijapur tops Niti's Delta ranking of aspirational district for February-June 2020 in health sector. हेल्थ सेक्टर में नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसपुर का बीजापुर ने टॉप किया है। उसमें सेकंड नंबर पे आया है री बोई मेघालय की सिटी और थर्ड नंबर पे है बहरैच जो कि उत्तर प्रदेश की सिटी है। नीति आयोग जो कि स्टैंड करता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, सीईओ है अमिताभ कांत और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। PFC signs an agreement with IIT Kanpur for the research, training and entrepreneurship development in smart grid technology. PFC जो कि स्टैंड करता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है आईआईटी कानपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ, ताकि वो प्रोवाइड कर सके ट्रेनिंग और रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में। जो पीएफसी है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा 2.38 करोड़ की आईआईटी कानपुर को। और जो इस प्रोजेक्ट का एम है वो इस प्रोजेक्ट का मेन एम है कि प्रोवाइड कराना सपोर्ट आईआईटी कानपुर को, ताकि वो डेवलप कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च और डेवलपमेंट अपना डेवलप कर सके, ये एम है इस एग्रीमेंट का। आईआईटी कानपुर की बात करें तो यहाँ के चेयरमैन है के राधाकृष्णन, डायरेक्टर है प्रोफेसर अभय करंदीकर और पीएफसी की बात करें तो इसके चेयरमैन और एमडी हैं रविंद्र सिंह ढिल्लों और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Green Agriculture Project launched in Mizoram to bring transformative change in the farm sector. फार्म सेक्टर्स में जो भी ये जो खेती बाड़ी का सेक्टर है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने के लिए, मतलब अच्छे इनोवेटिव और नई टेक्नोलॉजी के साथ हम चेंज कैसे ला सकते हैं, उस चीज़ के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। कहाँ पर? मिजोरम में। ये जो प्रोजेक्ट है ग्रीन एग्रीकल्चर, उसको फंड करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में GEF भी बोलते हैं। ये लॉन्च किया गया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ मिजोरम के द्वारा। मिजोरम उन 5 स्टेट्स में से एक स्टेट है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मिजोरम के अलावा वो 4 स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। GEF की बात करें तो इसके CEO एंड चेयरपर्सन है डॉक्टर नाओको इशी और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और ट्रस्टी है वर्ल्ड बैंक। मिजोरम की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा, यहाँ की कैपिटल है आइजवाल और यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। 5th annual meeting of Board of Governors of AIIB held virtually. जिन लिकिन re-elected president of AIIB। जैसे कि हम सभी को पता है AIIB stands for एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी 5th एनुअल मीटिंग हुई जो कि वर्चुअली हुई बेइजिंग चाइना से, जो कि वैसे पहले इन पर्सन होने वाली थी, मतलब फिजिकली लोग जा जाके मिलते, पर अब वो कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते वो वर्चुअली हुई, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग फॉर टुमारो। इस मीटिंग में जो जिन लीक्विन है उनको री इलेक्ट कर लिया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ AIIB, मतलब पहले भी वो प्रेसिडेंट थे और अब उनको फिर से प्रेसिडेंट बना दिया गया है। उसके बाद एक डिस्कशन हुआ, राउंड टेबल डिस्कशन, जिसकी थीम थी AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। जो इंडिया की यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है निर्मला सीतारमन जी, वो लीड स्पीकर थी इस राउंड टेबल डिस्कशन में। ड्यूरिंग द मीट, इस मीटिंग के द्वारा ये भी फिक्स किया गया कि जो 6वीं एनुअल मीट होगी AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB की, वो होगी दुबई UAE में, विच विल बी द फर्स्ट एनुअल मीटिंग इन द मिडिल ईस्ट, जो कि मिडिल ईस्ट में सबसे पहली
एनुअल मीटिंग किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में होने जाएगी, जो कि 6 नंबर की होगी और कहाँ होगी? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। AIIB की बात करें तो ये शुरू करी गई थी 2016 में और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। Maldives launched 9 development projects under $5.6 million Indian grant for HICDP. जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया की तरफ से, वो दिया गया मालदीव गवर्नमेंट को किसके रूप में? एक चेक के रूप में, जो कि था $5.6 मिलियन का। In this regard, Government of Maldives launched 9 community-based development projects which are as follows. इस रिगार्ड में ये जो उन्हें इस प्रोजेक्ट के अंदर जो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेक दिया, उससे जो गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स है उन्होंने 9 कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं, जिसमें से कि कुछ जो कि इस तरीके से हैं। पहला है नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि गेदोशु मास प्लांट है, डेवलप किया जाएगा 3 डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा डेवलपमेंट इन 5 डिस्ट्रिक्ट इन अड्डू सिटी में, जो 5 डिस्ट्रिक्ट है अड्डू सिटी में, उसमें भी डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये कुछ 9 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्च करे हैं गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ने। मालदीव्स की कैपिटल है माले, यहाँ की करेंसी है रुफिया और यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। A 300-year-old temple, Shri Shri Joy Kali Matar Temple, reconstructed with Indian support in नाटोर, बांग्लादेश। बांग्लादेश की नाटोर सिटी में जो 300 साल पुराना एक काली माता का मंदिर है, उसको फिर से बनाया जा रहा है इंडियन सपोर्ट की वजह से। द हाई कमिश्नर रीवा गांगुली दास इनॉग्रेटेड द इवेंट वर्चुअली। जो हाई कमिश्नर है इंडिया की रीवा गांगुली दास, उन्होंने वर्चुअली इस चीज़ को इनॉग्रेट किया। और जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है बांग्लादेश में, उन्होंने बताया कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था इसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए 23 अक्टूबर 2016 को। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद। ADB approves $3 million grant to India to support COVID-19 response. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $3 मिलियन, जो कि इंडिया को दिए हैं उन्होंने, ताकि वो सपोर्ट कर सके कोविड-19 जो भी ये पेंडेमिक चल रहा है उससे बचने के लिए हम गवर्नमेंट जो है लॉज ला सके, और जो भी मेडिकल जो भी हमें नेसेसिटीज़ हैं, जो भी हमें ज़रूरत है, उस चीज़ पे हम काम कर सकें। इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3 मिलियन ग्रांट किए हैं इंडिया को। कहाँ से उन्होंने ये जो मनी है कहाँ से ग्रांट करी है? वो है ADB's एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से 3 मिलियन दिए गए हैं। फाइनेंस्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट टू इंडिया टू सपोर्ट द, ये जो फंड है, ये जो ADB's एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड है, जिसको फाइनेंस करता है जापानीज गवर्नमेंट, उन्होंने इंडिया को $3 मिलियन प्रोवाइड करे हैं ताकि हम सपोर्ट कर सकें, हम अपना बचाव कर सकें कोविड-19 से। नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है, जो कि उभरते हुए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अलग अलग फील्ड में अर्थ सिस्टम साइंस की फील्ड में जो वो इतना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये जो अवार्ड्स थे, नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ साइंस सिस्टम साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने दिए। उसके अलावा वुमेन और यंग रिसर्चर्स को भी एंकरेज करने के लिए कि वो भी अर्थ सिस्टम साइंस में इन्वॉल्व हों। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, ये सारे के सारे अवार्ड्स। सबसे पहले जो है वो अवार्ड का नाम है, फिर वो किसको मिला है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं वो है उनकी फील्ड या वो है उनके काम जहाँ पे उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। ICRA Limited appointed N. Sivaraman as MD and Group CEO. N. Sivaraman जी को MD and Group CEO अपॉइंट किया गया है ICRA लिमिटेड में। ICRA की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में, और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर हैं मिस्टर अरुण डुग्गल। इनको जो है 10 अगस्त 2020 से इनका टेन्योर शुरू होगा, जो कि 3 साल का टेन्योर होगा, मतलब वो 3 साल तक MD एंड ग्रुप CEO रहेंगे ICRA लिमिटेड के, और उसके बाद वो 2 साल और एक्सटेंड हो सकता है।
CSIR CSIO along with Amadeus India developed a microorganism decontamination box named Suraksha. CSIR, the Council of Scientific and Industrial Research के सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने AMESYS इंडिया अमेसियस इंडिया के साथ मिल करके डेवलप किया है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकंटामिनेशन बॉक्स जिसका कि नाम रखा गया सुरक्षा। ये जो बॉक्स है ये सैनिटाइज कर सकता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 10 से 15 मिनट के स्पैन में और क्या क्या यूज़ करके वो उसको उसको डिकंटामिनेट कर सकता है यूजिंग हीट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। CSIO की बात करें तो इसके डायरेक्टर है एस अनंथा रामकृष्णा और इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। एम वेंकैया नायडू वर्चुअली अनवेल पेड्डी भवजालालू तेलुगु वर्जन ऑफ लेट एस जयपाल रेड्डीज 10 आइडियोलॉजीज बुक। लेट एस जयपाल रेड्डी जी की जो 10 आइडियोलॉजीज जो बुक थी उसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने वर्चुअली अनवेल किया। तेलुगु वर्जन उसका तेलुगु वर्जन उन्होंने लॉन्च किया जो था पड्डी भावजा लालू। इंडियन ओरिजिन ऑथर अवनी दोशीज बर्न शुगर ऑन 2020 बुकर प्राइज। इंडियन ओरिजिन जो इंडियन ओरिजिन है ऑथर है अवनी दोशी जी, उनका जो एक बुक है बर्न शुगर उसको 2020 बुकर प्राइज में शामिल किया गया। UKIBC signs MOU with Government of Gujarat to strengthen Gujarat industrial development। गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए मजबूत करने के लिए UKIBC यानी कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ। Kerala announced new Chief Minister's Entrepreneurship Development Program to address working capital shortage। केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नया चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ताकि वो जो इस पेंडेमिक में जो भी वर्किंग कैपिटल जो उनकी कम हो गई और जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो वो फेस कर रहे हैं स्टार्टअप और छोटे एंटरप्रेन्योर्स उसको उसको बचाने के लिए उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर जो ये जो प्रोग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य है कि वो आइडेंटिफाई करे 2000 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हर साल और प्लान करे लॉन्च करने के लिए 1000 नए छोटे या मीडियम स्मॉल एंड मीडियम वेंचर्स एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल तक हर साल हजार नए स्मॉल एंड मीडियम वेंचर्स को वो लॉन्च कर सके। उसके अलावा वो क्रिएट कर सके 5000 नए वेंचर्स। इस प्रोग्राम के तहत जो भी एलिजिबल फर्म्स होंगी उनको लोन दिया जाएगा अप टू 10 करोड़ रुपीस का। केरला की बात करें इसके यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। असम गुवाहाटी गेट्स बैंडीकोट BANDICOOT द फर्स्ट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में असम एक पहला स्टेट बन चुका है जहाँ पे गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट में को पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट BANDICOOT लॉन्च किया गया। ये जो रोबोट है ये ऑटोमेटिक सीवर क्लीनिंग डिवाइस है। असम की बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब इंडियाज फर्स्ट DGCA's अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो है मुंबई में जो स्थित है उसको इंडिया की पहली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा अप्रूवल मिल चुका है कि वो एक ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल जो उसको अप्रूव मिल चुका है कि वो एक ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन सकता है। ये अनाउंस किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। DGCA approved the club's application for conducting remote pilot training for remotely piloted एयरक्राफ्ट सिस्टम। जो रिमोट के द्वारा जो एयरक्राफ्ट सिस्टम को जो हम पायलट कर सकते हैं उसके अंदर जो ट्रेनिंग देने के लिए रिमोट पायलट ट्रेनिंग देने के लिए DGCA ने अप्रूव कर दिया है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को। Dare to Dream 2.0 कॉन्टेस्ट फॉर इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स लॉन्च DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा Dare to Dream 2.0 कॉन्टेस्ट फिर से जो है लॉन्च किया गया है इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए। ये 5वीं डेथ एनिवर्सरी पे जो लॉन्च किया गया डेथ एनिवर्सरी ऑफ प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम।
ऑबिचुरीज की बात करें तो हमारी आज की ऑबिचुरी है वेटरन बॉलीवुड एक्टर कुमकुम पास्ड अवे एट 86 इन मुंबई। ये बिहार की रहने वाली थी और बाकी डिवीजन की आप ऑबिचुरीज यहाँ से देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे 25 जुलाई, और इसके अलावा इंटरनेशनल टाइगर डे 2020 29 जुलाई। रिवीजन की बात करें तो 17 जुलाई डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे, 18 जुलाई नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे, 20 जुलाई फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड, 23 जुलाई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 22 जुलाई पाई अप्रॉक्सीमेशन डे, 24 जुलाई इनकम टैक्स डे, 25 जुलाई वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे, 26 जुलाई 21st कारगिल विजय दिवस 2020, 26 जुलाई इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम 2020, 27 जुलाई 82nd CRPF राइजिंग डे, 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 28 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे, और जो ग्लोबल टाइगर डे स्लोगन है 2018, 2019 और 2020 का वो है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरी नॉलेज पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने बाकी दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए गाइज। और अगर आपको आज की ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CR अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली PDFs अपडेट करती रहती हूँ। वेल थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।